Exercise 2.6 class 10 maths क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इसके सलूशन का तरीका ये है कि यहाँ से लीनियर से हम एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू मालूम करूंगा क्योंकि वो आसानी के साथ मालूम हो सकता है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -8। सो y इक्वल टू, मैं माइनस वाई को उस साइड पे शिफ्ट करके ये प्लस वाई हो जाएगा और 2x -8 को इस तरफ ले आऊँगा तो ये +8 हो जाएगा। वही इक्वेशन है, लेकिन मैंने उससे y की वैल्यू फाइंड की क्वेश्चन नंबर 1 से। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2 जो है वो x² + 4x = y और y जो है मेरे पास 2x + 8 है, तो ये हो जाएगा x² + 4x। put the value of y in this equation. So y की जगह मैं 2x + 8 पुट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास अननोन 1 हो गया, इस इक्वेशन में सिर्फ x हो गया। अब इसको सबको इस साइड पे ले आए। x² + 4x - 2x - 8 = 0। अब मज़ीद ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो x² + 4x - 2x is 2x -8 = 0। तो अभी मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से मैं इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं 8 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे 8 आना चाहिए और माइनस से 2 आना चाहिए, +2। तो मेरे पास ऐसे दो फिगर्स होने चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करके 8 हासिल कर सकूं और माइनस करके 2 हासिल कर सकूं। तो वो मैं कर सकता हूँ 4 × 2 8 एंड 4 - 2 is 2। अब मैं इस 2x को 4 - 2 लिख सकता हूँ। तो अभी आप इसको इस तरीके से लिख लें, x² + 2x - 8 = 0। तो वही 2 आप 4 और 2 x² 2x यानी 4x में यही 2 दो टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। तो 4x चूँकि इसके साथ वेरिएबल x है तो मैं 4 के साथ भी x लगाऊंगा और 2 के साथ भी x लगाऊंगा और -8 क्योंकि मैंने माइनस से 2 हासिल करना है, तो ये मैंने माइनस किया। अब यहाँ पर x² मैं इन दो में से x कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास x + 4 आया और इन दो टर्म से मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ, तो x + 4 आया = 0। अब देखें आप, 4 टर्म्स थे, 2 हो गए। अब 2 में से मैं x + 4 कॉमन ले सकता हूँ, जो मेरे पास रह गया वो x - 2। इसमें से x रह गया, इसमें से -2 = 0। अब मेरे पास दो फैक्टर्स ऐसे हासिल हुए जिसका प्रोडक्ट 0 है, मतलब इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर 0 है। तो या x + 4 0 है या x - 2 0 है। तो अगर x + 4 0 है तो x = -4 और अगर x - 2 0 है तो x -2 जो है वो +2 हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यूज़ 2 हासिल हो गई। अब मुझे y चाहिए, तो आप वापस यहाँ पर आ जाएं। मुझे पता है कि y किसके बराबर है। वी नो दैट y = 2x + 8। तो y = 2
एक्स मेरे पास यहाँ पर -4 आया, तो -4 की वैल्यू और +8, तो y इक्वल टू -8 +8, y इक्वल टू 0। जब मैंने x -4 पुट किया तो y 0 आया, मतलब एक आंसर आपका -4 0। ये क्वाड्रेटिक जो है मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा। ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू। ऑर्डर पेयर मतलब एक मुतरत्तिब जोड़ा है जिसको मैं एक तरकीब के साथ लिख सकता हूँ। सबसे पहले मुझे x लिखना चाहिए, x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट, और फिर y कोऑर्डिनेट। अभी दूसरा दोबारा y इक्वल टू, चूँकि x की मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो एक -4 आया और दूसरा x इज इक्वल टू 2। अभी मैं x की जगह 2 पुट करूँगा, तो y इक्वल टू 2, x 2 आया और +8, तो y इक्वल टू 4 +8, y इक्वल टू 12। तो आपका जो दूसरा आंसर आया जिसमें आपने x की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 और आपके पास y 12 आया। तो ये दो आपके पास पॉसिबल आंसर्स आ गए। मैं दोबारा, एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने फिर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y यहाँ पर आप यहाँ y रहने दें, वो तो माइनस था तो मैंने शिफ्ट किया, +y है, तो मुझे 2x + y इक्वल टू 4, तो y अपनी जगह इक्वल टू 4 -2x, ये 2x को शिफ्ट करके तो y को अकेला छोड़ दें, y इक्वल टू 4 -2x, ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब y की वैल्यू को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें, x² -2x plus y, put the value of y in equation 2 in square equal to 3। ये y की वैल्यू है जिसको आपने इक्वेशन 2 में पुट किया। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² -2ab प्लस b²। ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करें, तो ये आ गया x² -2x प्लस 4² प्लस 2x² -2 फार्मूले वाला a इंटू बी और इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक मेरे पास जो अननोन है वो एक हो जाएगा, x² -2x प्लस 16 प्लस 4x² -16x और -3 इक्वल टू 0। इस 3 को भी मैं इस साइड पे ले आया। अब यहाँ पर 4x² और प्लस x², ये 5x² हो गया, -16x -2x -18x हो गया, और प्लस 16 और -3 इससे +13 हो गया इक्वल टू 0। अब मुझे दोबारा वही काम करना है कि इसको स्प्लिटिंग के ज़रिए सॉल्व करें। तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 65 आया, तो हमें मल्टीप्लाई से 65 चाहिए और प्लस से 18 चाहिए, तो वही 15 इंटू 5 इंटू 13, तो ये 5 और 13 से जब हम ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये इसको हमने 5 और 13 से इसको हमने स्प्लिट करना है, तो ये आसानी के साथ साथ हो जाएगा। 5x² -13x -5x और प्लस 13। अगर थर्ड टर्म आपके पास प्लस है
अगर थर्ड टर्म आपके पास प्लस है तो इन दोनों का साइन एक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको प्लस करना है। तो इसलिए दूसरे क्वेश्चन में हमने यहाँ पर चूंकि माइनस था तो साइन चेंज दिए थे, इसमें हमने प्लस करना है तो एक साइन देना है जो हमें चाहिए, यानी -18 बनाना है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ x कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 5x - 13 और यहाँ पर -1 कॉमन लेना है, तो 5x - 13। चूंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1। थर्ड टर्म का साइन कॉमन लेना है और चूंकि कुछ कॉमन है नहीं तो 1। इसलिए अभी 5x - 13 कॉमन है, तो हमारे पास जो रह गया वो x - 1 है इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं जो कि 0 के बराबर है, तो पहले मैं 5x - 13 को 0 लेता हूँ और फिर x - 1 को 0 लेता हूँ, तो यहाँ पर x = 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5x = 13 और x = 30/5। तो हमारे पास x की वैल्यूज तो आ गई, लेकिन हमें अभी y चाहिए। और y देखें आपके पास यहाँ पर y जो कि आपने 1 इक्वेशन से हासिल किया, तो y की वैल्यू अभी यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास y = 4 - 2x, तो x की जगह हमने 4 - 2 इंटू x आपके पास आया 13/5, तो 4 - 26/5। तो आपने अभी एलसीएम लेना है जो कि यहाँ पर 1 है, इसको आपने 5 बनाया, तो यहाँ पर भी 4 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आया और -26, तो y आया आपके पास -6/5। और दूसरा y = 4 - 2x, तो x की जगह आपके पास 1 है, तो y = 4 - 2 × 1, तो y = 4 - 2, सो y = 2। तो आपने देखा कि जब x 1 था तो y 2 आया, और जब x आपके पास 13/5 था तो आपका y जो आया वो -6/5 आया। तो ये दो जवाब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं दोनों क्वाड्रेटिक, क्योंकि x का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक उन क्वेश्चंस में से एक क्वाड्रेटिक होता था और एक लीनियर, उसका तरीका अलग था, और इसका तरीका दूसरा है। इसकी वैल्यू हमने पुट नहीं करनी, इसको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। देखो, अगर मैं x² के कोफिशिएंट को सेम बनाऊं तो मुझे डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 नहीं बना सकता और 3 की टेबल में 4 नहीं आ सकता, तो मुझे यहाँ पर 3 से ज़रब देना है और यहाँ पर 4 से, तो डबल काम करना है। यहाँ पर मैं अगर सिर्फ इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सेम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो y की कोफिशिएंट सेम हो जाएगी, और x को सेम करने के लिए मुझे डबल काम करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। कर तो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, ये 15x² हो गया और ये +5y² हो गया और ये 15। तो आपका इक्वेशन 2 इस तरह का बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे लिखें, 4x² + 5y²
equal to 4. Subtract 1 from 2. 1 from 2. Subtract equation number 1 from equation number 2. तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो हमने साइन चेंज कर लिए, देखें वाई स्क्वायर कैंसल और यहाँ पर 11x स्क्वायर आया और यहाँ पर 11 आया। तो एक इक्वेशन, एक अननोन हमने ख़त्म कर दिया। तो बहुत इजीली यहाँ पर देखें, अब क्या कर रहे हैं, अब 11 से दोनों साइडों को डिवाइड करें तो x स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने 11 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 11 वी गेट, अब रूट बोथ दी साइड्स। चूँकि मेरे पास x स्क्वायर है तो x मालूम करने के लिए मुझे रूट लेना है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू दोबारा मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ और इस इक्वेशन में भी पुट कर सकता हूँ, ये आपकी मर्जी। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक दफ़ा आप 1 पुट करें, 1 स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y स्क्वायर 5y स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये भी 1 आया, 4 आया तो माइनस है। तो 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इज आल्सो 0 बाय टेकिंग रूट, सो y इज 0। जब आपने x1 लिया तो y आपके पास 0 आया, जब आपने 1 लिया तो 0 आया। इसके 4 जवाब आने चाहिए, एक प्लस 0 आएगा, एक माइनस 0 आएगा, लेकिन मतलब इसका एक ही। जब आपने x1 लिया प्लस 1 तो आपका ये जवाब आया, अगर x आपने माइनस 1 लिया तो फिर भी वही जवाब आएगा। देखें अगर मैं इसको ये दोबारा लिख लें, कि कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं इन दोनों में से। अगर आप इसको माइनस 1 लेंगे, चूंकि स्क्वायर है इसका, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो 4 प्लस 5y स्क्वायर अगेन 4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 5y स्क्वायर फिर 0 हो गया और y स्क्वायर फिर 0, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। तो y इज, जब जिस फिगर का स्क्वायर 0 हो तो वो 0 ही होता है, तो इसलिए -1 भी 0। तो ये दो जवाब आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्यों? देखा आपने, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो ये न एडिशन के साथ खत्म हो सकता है न सब्ट्रैक्शन के साथ। लेकिन हमने जब y को देखा, y स्क्वायर को, तो यहाँ पर ऊपर 1 है और नीचे -1 है। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो ये 6x स्क्वायर आ गया और ये खत्म हो गया और ये 54। Divide both sides by 6, so x square equal to 9. X square equal to 9 by taking the root of both the sides. By taking the root of both sides, we get x is equal to plus minus 3. मैं इसको 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ तो प्लस माइनस लगेगा। तो x मेरे पास दो जवाब आ गए। अब पहले एक इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इक्वेशन नंबर 1 सिलेक्ट करें, y स्क्वायर प्लस कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। अब x की वैल्यू एक दफ़ा 3 लें तो 3 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9, तो ये आया बेटा 5 इंटू 9 प्लस 9, ये आया 45 y स्क्वायर प्लस 9,
9 माइनस करें तो 36 आ जाएगा। वाई स्क्वायर, अब दोबारा इसका रूट लें तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 6, चूँकि ये 6 का स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस 6 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर प्लस 3 लिया तो एक जवाब आया 3 और प्लस माइनस 6, यानी दो जवाब आ गए, 3 प्लस 6, 3 माइनस 6। इसके 4 जवाब होने चाहिए। देखिए 2 एक्स स्क्वायर है और ये 2 वाई स्क्वायर है, तो इसलिए इसके 4 जवाब आता, 2 तो ये आ गए। अब मैं -3 लूँगा, ये तो +3 था ना, अब फिर वही लिख लें और आप अब -3 लें स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5, ये दोबारा 9 आया, क्योंकि माइनस जब स्क्वायर हो तो वो प्लस हो जाता है। तो ये 45 वाई स्क्वायर प्लस 9, तो वाई स्क्वायर आपके पास आया 36। अगेन टेकिंग द स्क्वायर रूट, सो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो ये भी आया। जब ये -3 हमने लिया तो दोबारा प्लस माइनस 6 आया, तो ये जवाब आ गए, तो ये जवाब आ गए। यहाँ पर ये तो माइनस नहीं हो सकता, अगर मैं ऐड करूँ फिर भी 0 नहीं हो सकता, अगर माइनस करूँ फिर भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन सेम है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 2 from 1, 2 from 1, तो इसको माइनस करें, ये ख़त्म। ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, सो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आया, सो x इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस। तो ये आपके दो जवाब x के आ गए। अब मुझे 2y चाहिए, तो आप क्या करें, x की जगह एक दफ़ा +1/√2 4 × 1/√2 प्लस ले और उसका स्क्वायर ले और 3y स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ देखें 4 तो 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, √2 और 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये डिवाइड करें 2, तो 2 प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5, सो 3y स्क्वायर इक्वल टू 5 minus 2 is 3। Divide both sides by 3, so 1 आ गया, और y equal to plus minus 1 by taking the root of both the sides। So जब मैंने x 1/√2 लिया तो y आपके पास प्लस माइनस 1 आया, यानी ये दो जवाब आ गए, एक दफ़ा +1 एक दफ़ा -1। और अगर मैंने -1/√2 लिया तो फिर भी यही जवाब आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैं स्क्वायर लूँगा तो फिर वही 1/2 आ जाएगा। और -1/√2 स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 5। तो देखें माइनस चेंज कोई नहीं लाएगा, क्योंकि ये फिर प्लस हो जाएगा। तो ये जितने हमने स्टेप्स किए हैं ये दोबारा यहाँ पर करने पड़ेंगे। 4 × 1/2, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये फिर इसी तरह ये 2 आ जाएगा, 3y स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 3y स्क्वायर इक्वल टू 5 minus 2। जब ये इक्वेशन हो तो आप इसको इस तरह ये निशान लगाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 इक्वल टू नहीं आते, तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएं। अगर ये एक्सप्रेशन हो तो फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगेगा। अब देखें 3y स्क्वायर इक्वल टू 3, सो y स्क्वायर इक्वल टू 1, सो y इज प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 दोबारा आ जाएगा। इस माइनस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।